सोचो, तुम हर रोज स्ट्रगल कर रहे हो, अपने गोल्स अचीव करने के लिए, अपने फेयर से लड़ते हुए, खुद को कॉन्फिडेंट और अनस्टॉपेबल बनाने के लिए। लेकिन हर बार वही पुराना ईगो आता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, ये मेरे बस की बात नहीं है, और तुम हार मान लेते हो। लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं कि बस एक छोटा सा ट्रिक है, एक हिडन आइडेंटिटी है, जिसे अडॉप्ट करने के बाद तुम लिटरली वही कर पाओगे जो अभी सिर्फ दूसरों में देखते हो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, डेटिंग हो, स्पोर्ट्स, सेल्स या सोशल सिचुएशंस, और लोग तुम में बदलाव देखकर दंग रह जाएं। ये कोई मोटिवेशनल बुलशिट नहीं है, ये ऑल्टर ईगो इफेक्ट है। और हां, ये वही टेक्निक है जिसे टॉप एथलीट्स, सक्सेसफुल सेलिब्रिटीज और हाई परफॉर्मर्स यूज करते हैं। लेकिन तुम्हें कभी पता नहीं चलता क्योंकि ये सीक्रेट है। अब सोचो, क्या तुम वही ईगो छोड़कर अपने अंदर के सीक्रेट हीरो को एक्टिवेट करने के लिए रेडी हो? अगर हां, तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द सीक्रेट ऑफ ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो, हाँ, सुनने में थोड़ा चीजी लग सकता है, लेकिन अब ध्यान से सुनो। ये कोई चाइल्डिश फैंटेसी नहीं है, कोई सुपर हीरो मास्क नहीं है। ये तुम्हारा सीक्रेट वर्जन है, वो वर्जन जो तुम सच में बनना चाहते हो, वो वर्जन जो डर को चुप करा देता है, हेजिटेशन को धराशायी कर देता है और तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देता है। सोचो, सेरेना विलियम्स, बियॉन्से, डेविड गॉगिन्स, ये लोग डेली लाइफ में भी इंसान हैं, लेकिन जैसे ही कोर्ट पर, स्टेज पर या एक्सट्रीम कंडीशन में आते हैं, ये अपने नॉर्मल सेल्फ से कहीं ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। यही उनका ऑल्टर ईगो है। यही रीजन है कि ये लोग परफॉर्म करते हैं जब बाकी लोग डर, नर्वसनेस या प्रेशर में कोलैप्स हो जाते हैं। अब तुम सोच रहे हो कि भाई ये सब सेलिब्रिटीज हैं, मेरे लिए तो ये इम्पॉसिबल है। भाई ये सच नहीं है। हर इंसान के अंदर ये कैपेसिटी है, हर इंसान के अंदर ये सीक्रेट वर्जन बैठा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे कॉन्शियसली एक्टिवेट करना जानते हैं और कुछ लोग अपने नॉर्मल ईगो के चक्कर में उलझकर बस एवरेज लाइफ जीते हैं। और यही मेन पॉइंट है, जब तुम अपने नॉर्मल ईगो से एक्ट करते हो तब क्या होता है? तुम्हारे डर, इनसिक्योरिटीज और डाउट्स कंट्रोल ले लेते हैं। तुम हेजिटेट करते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो और ऑनेस्टली अपनी पोटेंशियल का शायद सिर्फ 10% यूज करते हो। एग्जाम्पल ले लो, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई टफ कन्वर्सेशन या कोई सोशल इवेंट। तुम्हारा नॉर्मल सेल्फ तुरंत कहता है, नहीं यार, अजीब लगेगा, लोग जज करेंगे। रिजल्ट, तुम डर कर पीछे हट जाते हो, मिस करते हो अपॉर्चुनिटी और बाद में रिग्रेट करते हो। लेकिन भाई, वही सिचुएशन अगर तुम अपने ऑल्टर ईगो में स्विच कर दो तो दुनिया ही बदल जाती है। वो फियर डिसअपियर हो जाता है, कॉन्फिडेंस स्पाइक करता है, फोकस बढ़ जाता है, एनर्जी, एग्रेशन, असर्टिवनेस सब उस लेवल पर पहुंच जाता है जो तुम्हारे नॉर्मल सेल्फ के लिए इम्पॉसिबल है। टॉड हर्मन कहते हैं, ऑल्टर ईगो कोई मास्क नहीं है, ये तुम्हारा सीक्रेट वेपन है। सिर्फ वही नहीं, ये वेपन तुम्हारे लिए टेलर्ड होना चाहिए। मतलब जो स्किल तुम इंप्रूव करना चाहते हो, उसी स्किल के लिए डिजाइन किया ऑल्टर ईगो। पब्लिक स्पीकिंग में नर्वस, ऑल्टर ईगो बनाए जो मैग्नेटिक, कॉन्फिडेंट, आर्टिकुलेट हो। जिम में वीक फील करते हो, ऑल्टर ईगो वो बने जो हर सेट, हर रेप में बीस्ट मोड एक्टिवेट करे। स्टोरी सुनो, मैं खुद एक बार सोशल इंटरेक्शन के लिए बाहर गया था। नॉर्मली मैं ऑकवर्ड, नर्वस, थोड़ा शाई, लोग देख रहे थे, मैं इंटरनली पैनिक कर रहा था। पर मैंने डिसाइड किया कि इस बार मैं अपने सीक्रेट आइडेंटिटी को एक्टिवेट करूंगा। बस 5 मिनट में मेरी बॉडी लैंग्वेज बदल गई, मेरा वॉक कॉन्फिडेंट हुआ, मेरी वॉइस टोन क्लियर और फर्म हो गई, आई कांटेक्ट मेंटेन किया, शोल्डर्स अपराइट, जो मैं नॉर्मली कभी नहीं करता। रिजल्ट, लोग नेचुरली अट्रैक्ट हुए, रिस्पेक्ट दिखाया। जो सिचुएशंस मेरे लिए नाइटमेयर थी, सडनली आसान लगने लगी, कन्वर्सेशन फ्लो होने लगी, एनर्जी हाई थी और मैं खुद इस सडन ट्रांसफॉर्मेशन से शॉक था। शॉक, अब सोचो, सेरेना विलियम्स के बिना रैकेट, बियॉन्से के बिना स्टेज प्रेजेंस, डेविड गॉगिन्स के बिना फिजिकल कंडीशनिंग, क्या वो वही परफॉर्म कर पाते? नहीं, बिल्कुल नहीं।
हर टॉप परफॉर्मर के पास ये सीक्रेट आइडेंटिटी होती है। बस फर्क इतना है कि उन्हें पता है इसे कब और कैसे एक्टिवेट करना है। और सुनो, ये सिर्फ परफॉर्मेंस तक सीमित नहीं है। ऑल्टर ईगो तुम्हें फियर, प्रोक्रेस्टिनेशन और लो कॉन्फिडेंस से फाइट करना सिखाता है। ये तुम्हें एनेबल करता है कि तुम एक्सट्रीम प्रेशर में भी काम रहो, फास्ट डिसीजंस लो और एक्शन बिना हेजिटेशन के लो। बेसिकली ये तुम्हारे अंदर का शॉर्टकट टू ग्रेटनेस है। एक और एंगल समझो, तुम्हारा नॉर्मल ईगो हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। रिस्क मत लो, सेफ रहो, आराम से जीते रहो। पर ऑल्टर ईगो वो कहता है, अब टाइम आ गया है, अपने डर को चुप कर, अपने मैक्सिमम सेल्फ को बाहर निकाल, एक्शन लो। तो अब सवाल यह है, तुम कौन बनना चाहते हो? वो इंसान जो हेजिटेशन में उलझा रहता है, या वो इंसान जो एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस, फियरलेस एनर्जी और अनस्टॉपेबल फोकस के साथ हर सिचुएशन हैंडल करता है? ऑल्टर ईगो बस एक कंसेप्ट नहीं है, ये टूल है, वेपन है, शॉर्टकट है। और सबसे बड़ी बात, ये किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। तुम्हारी लाइफ में इंप्रूवमेंट और पावर सिर्फ तभी आएगी जब तुम कॉन्शियसली इस आइडेंटिटी को एक्टिवेट करना सीखोगे। चैप्टर 2, व्हाई योर ईगो इज होल्डिंग यू बैक। सोचो, हर सुबह उठते हो, गोल्स सेट करते हो, कोई नई स्किल सीखने की कोशिश करते हो, सोशल सिचुएशंस में कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश करते हो, और फिर फेल। रोज फेल, रोज फ्रस्ट्रेशन, रोज ये फीलिंग कि तुम बाकी लोगों से पीछे हो। अब सुनो भाई, ये सिर्फ लक की बात नहीं है, ये नेचुरली वीक होने की बात भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो सेरेना विलियम्स, बियॉन्से, इलॉन मस्क, कोई भी टॉप परफॉर्मर कुछ भी अचीव नहीं कर पाता। प्रॉब्लम है ईगो। हाँ, वही ईगो जो तुम्हें बार बार रोकता है, जो तुम्हें खुद की लिमिट्स में फंसाता है, जो तुम्हें इल्यूजन देता है कि तुम इनफ हो, जबकि तुम बस अपने पोटेंशियल का छोटा सा फ्रैक्शन यूज कर रहे हो। ईगो तो तुम्हें कॉन्स्टेंटली विस्पर करता है, भाई ये लोग तुम्हें जज करेंगे, मत बोलो, ये रिस्की है, सेफ रहो, कोई मिस्टेक मत कर, तुम ये नहीं कर सकते, तुम डर रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईगो सिर्फ तुम्हारे प्रेजेंट में इंटरफेयर नहीं करता, ये तुम्हारे पास्ट फेलियर्स और इनसिक्योरिटीज को भी एम्पलीफाई करता है। हर वो गलती जो तुमने की, हर वो एम्बैरेसमेंट जो तुम्हें हुई, ईगो उन्हें उठाता है, बढ़ाता है और कहता है, देख तुम वही हो, तुम फेल होगे। अब मैं सच बोलूं तो यही ईगो की वजह से तुम हिस्टेरिएट करते हो। यही हिस्टेरिएट तुम्हारे ड्रीम्स, गोल्स, रिलेशनशिप्स, ग्रोथ सब डिस्ट्रॉय करता है। अब टॉड हर्मन कहते हैं, यही वो जगह है जहां ऑल्टर ईगो काम आता है। ऑल्टर ईगो तुम्हारे ईगो को बाईपास कर देता है। ईगो जो तुम्हें डराता है, हेजिटेशन में डालता है, उसको इग्नोर कर देता है। तुम अपने सीक्रेट आइडेंटिटी को कॉल करते हो और सडनली वही कॉन्फिडेंस, एग्रेशन, फोकस, कैरिज्मा तुम में आ जाता है। स्टोरी सुनो, मैंने खुद सोशल एंजाइटी के साथ स्ट्रगल किया है। पार्टीज, नेटवर्किंग इवेंट्स, न्यू पीपल के सामने लोग नेचुरली कॉन्फिडेंट लगते थे, मैं ऑकवर्ड खड़ा होता, हार्ट बीट तेज, हैंड स्वेटी, माइंड ब्लैंक। बस खड़ा होकर सोचता, ये लोग मुझे जज कर रहे होंगे, मैं क्या बोलूं। फिर मैंने डिसाइड किया कि इनफ इज इनफ। मैंने खुद के लिए एक ऑल्टर ईगो बनाया, उसका नाम रखा द कैरिज्मेटिक वन। बस जब मैंने उस आइडेंटिटी को एक्टिवेट किया, सब कुछ बदल गया। मेरी बॉडी लैंग्वेज डोमिनेंट और कॉन्फिडेंट लगने लगी, मेरी वॉइस टोन फर्म और कंपेलिंग हो गई, लोग मेरी बात सुनने लगे और रिएक्ट करने लगे। नर्वसनेस गॉन, एंजाइटी गॉन। सबसे बड़ा चेंज, मैंने खुद में बिलीव करना स्टार्ट किया। अब मैं समझ गया कि ईगो सिर्फ एक इल्यूजन है, यह तुम्हें रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, और ऑल्टर ईगो तुम्हें वो रियल पावर देता है जो ईगो हाइड कर देता है। और भाई, ये सिर्फ कॉन्फिडेंस देने की बात नहीं है। ऑल्टर ईगो तुम्हें वो बनाता है जो एक्शन लेने से डरता नहीं, जो रिस्क लेने से डरता नहीं, जो फेलियर को फेस करने में कॉन्फिडेंट है। अब तुम सोच रहे हो, पर यार ये कैसे पॉसिबल है? मैं तो अपनी जगह पर यही स्टक हूं, मैं तो शाय हूं, नर्वस हूं, ऑकवर्ड हूं। भाई,
टॉड हर्मन ने इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई किया है। स्टेप 1, कंसेप्ट समझो। चैप्टर 1 में हमने देखा कि ऑल्टर ईगो क्या है, सीक्रेट वर्जन, फियरलेस वर्जन, पावर वर्जन। स्टेप 2, डिजाइन करो, अपने लिए एक ऑल्टर ईगो क्रिएट करो, नेम दो उसको, विजुलाइज करो, डिसाइड करो कि ये आइडेंटिटी कैसी होगी, कैसे मूव करेगी, कैसे बोलती होगी। स्टेप 3, टेलर करो। ये ऑल्टर ईगो सिर्फ जनरल कॉन्फिडेंस नहीं है, ये तुम्हारे लिए टेलर्ड होना चाहिए, तुम्हारे सोशल सिचुएशंस, स्पोर्ट्स, वर्क या स्किल के लिए। अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस चाहिए तो वो ऑल्टर ईगो आर्टिकुलेट, मैग्नेटिक और फियरलेस होगा। जिम में अगर पीक परफॉर्मेंस चाहिए तो वो ऑल्टर ईगो फिजिकली एग्रेसिव, मेंटली रिलेंटलेस होगा। स्टेप 4, एक्टिवेट करो, रियल लाइफ में इसे एक्टिवेट करो। पार्टी में, ऑफिस में, स्टेज पर या जिम में कॉन्शियस डिसीजन लो कि अभी मैं अपने नॉर्मल ईगो को साइड में रख रहा हूं, अभी मैं अपने ऑल्टर ईगो को कॉल कर रहा हूं। स्टेप 5, ऑब्जर्व एंड इंप्रूव। पहली बार में परफेक्ट नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जर्व करो रिएक्शंस, अपने एनर्जी, फोकस और कॉन्फिडेंस लेवल को नोटिस करो, फिर प्रैक्टिस करो। बार बार एक्टिवेट करने से ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। स्टोरी सुनो। एक बार मैंने नेटवर्किंग इवेंट अटेंड किया। नॉर्मली मैं इंट्रोवर्ट हूं, न्यू पीपल से इंटरैक्ट करना मेरे लिए स्ट्रेसफुल था, बट दैट नाइट मैंने अपने ऑल्टर ईगो को एक्टिवेट किया। नेम रखा द कैरिज्मेटिक कनेक्टर। 5 मिनट में मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज्ड, शोल्डर्स अपराइट, आई कॉन्टैक्ट स्ट्रांग, वॉइस फर्म, टोन एंगेजिंग। लोगों ने खुद इनिशिएट किया, नेटवर्क ग्रो हुआ, कॉन्फिडेंस स्पाइक हुआ और मैं खुद उस ट्रांसफॉर्मेशन से शॉक था। अब समझो भाई, ये सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग या सोशल सिचुएशन तक लिमिटेड नहीं है, ये हर एरिया में काम करता है। वर्क, फिटनेस, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप्स, नेगोशिएशंस, हर जगह जहां हेजिटेशन, फियर और सेल्फ डाउट आता है, ऑल्टर ईगो एक्ट करता है। और एक और बात, ईगो तुम्हारे लिए इल्यूजन बनाता है कि तुम ऑलरेडी इनफ हो। ये तुम्हें कहता है रिलैक्स, अभी वही सही है। रियलिटी, तुम अभी तक फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर रहे। ऑल्टर ईगो कहता है अब टाइम आ गया है, अभी एक्शन लेने का, अभी फियर इग्नोर करने का, अभी अनस्टॉपेबल बनने का। और हां, ये सिर्फ फैंटेसी नहीं है, ये रियल लाइफ टूल है। तुम भी सीख सकते हो, तुम भी अप्लाई कर सकते हो। बस कॉन्शियस डिसीजन चाहिए कि अब मैं नॉर्मल सेल्फ को साइड में रख रहा हूं और अल्टर ईगो को एक्टिव कर रहा हूं। चैप्टर 3, डिजाइनिंग योर ऑल्टर ईगो। सोचो, तुम हर दिन वही पुराना स्ट्रगल कर रहे हो, सोशल सिचुएशंस में ऑकवर्ड, वर्क में हेजिटेंट और खुद से डिसअपॉइंटेड। ऐसा लगता है जैसे कोई इनविजिबल बैरियर हमेशा तुम्हें रोकता है, जैसे तुम अपनी फुल पोटेंशियल तक कभी नहीं पहुंच सकते। अब टॉड हर्मन का तरीका सिंपल है, अपने अंदर का अल्टर ईगो बनाओ। लेकिन रुको, यह कोई सुपर हीरो बनाने जैसी बात नहीं है, यह कोई फैंटेसी नहीं है। यह एक वर्जन है तुम्हारा जो रियल लाइफ में एक्ट करता है, लेकिन वही वर्जन है जो फियर, हेजिटेशन और ईगो को बाईपास कर देता है। सोचो, अगर तुम खुद को हर बार पुश कर सको, फियर इग्नोर कर सको, एक्शन लेने से डरना छोड़ सको, तो तुम्हारी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो है ब्रूटली ऑनेस्ट होना। आइडेंटिफाई करना कि तुम्हारी वीकनेसेस क्या हैं। सोशल एंजाइटी, पब्लिक स्पीकिंग में डर, नेगोशिएशन करते वक्त हेजिटेशन या जिम में लो कॉन्फिडेंस। जो भी हो उसे सिर्फ सच मानो, ना एक्सक्यूजेस, ना शुगर कोटिंग। क्योंकि ऑल्टर ईगो तभी काम करता है जब तुम अपने अंदर के वीक स्पॉट्स को एक्नॉलेज कर लो। फिर आता है डिजाइन करना। टॉड हर्मन कहते हैं कि तुम्हारे ऑल्टर ईगो में वही चीजें होनी चाहिए जो तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाती हैं। कॉन्फिडेंस का ऑरा, फियरलेसनेस, फोकस, कैरिज्मा। और भाई बस इतना नहीं, तुम्हें उसको एक नाम देना होगा। हां, एक पर्सना बनाना होगा। स्टोरी सुनो। मैंने अपना पहला ऑल्टर ईगो बनाया, उसका नाम रखा द डोमिनेटर। बस उसके आइडेंटिटी को अपने माइंड में एक्टिवेट किया। पहली बार मुझे फील हुआ कि मैं वही कर सकता हूं जो पहले सोच भी नहीं सकता था।
मीटिंग में बोलना अचानक आसान लगने लगा, जिम में भारी वेट उठाना एफर्टलेस हो गया, सोशल गैदरिंग्स में ऑकवर्डनेस गायब हो गई। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये वही पावर थी जो मेरा ऑल्टर ईगो लाया। और फिर टॉड हर्मन बताते हैं कि हर ऑल्टर ईगो के पास फिजिकल ट्रिगर्स और एक्सेसरीज होने चाहिए। ये वो चीजें हैं जो तुम्हें इंस्टेंटली स्विच करने में मदद करती है। जैकेट पहनना, सनग्लासेस, परफ्यूम या सिर्फ अपनी फेवरेट सॉन्ग सुनना, ये सब लिटिल ट्रिगर्स हैं जो तुम्हारे माइंड को बोलते हैं अब तुम वही पर्सना हो। स्टोरी सुनो। एक बार नेटवर्किंग इवेंट में मैं नर्वस था। सामान्यतः मैं अजीब तरह से खड़ा रहता, लेकिन मैंने अपने ट्रिगर इस्तेमाल किए, वही जैकेट और वही गाना। अचानक मेरी पोस्चर बदल गई, मेरी आवाज कॉन्फिडेंट लगने लगी और लोग मेरी बात सुनने लगे। वही मैजिक है ऑल्टर ईगो का। ऑल्टर ईगो सिर्फ एक्ट नहीं है, ये माइंडसेट शिफ्ट है। फियर ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाता है, ईगो साइलेंट हो जाता है, फोकस और अग्रेशन पीक पर पहुंच जाते हैं। तुम्हारे अंदर का सेल्फ जो हमेशा हेजिटेंट और इनसिक्योर था, वो सडनली फेड हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये परमानेंट नहीं है। तुम्हें बस पता होना चाहिए कि ट्रिगर कब और कैसे यूज करना है। और हाँ, डिजाइन का ये मतलब नहीं कि तुम फेक बनो। ऑल्टर ईगो फेक नहीं है, ये वही तुम्हारी बेस्ट वर्जन है, वो वर्जन जो हमेशा हिडन रहता है, क्योंकि नॉर्मल ईगो उसे सप्रेस करता है। टॉड हर्मन कहते हैं कि ये तुम्हारे अंदर का सीक्रेट वेपन है, और वेपन तभी पावरफुल होता है जब तुम उसे कॉन्शियसली डिजाइन करो, टेलर करो और एक्टिवेट कर सको। अब सोचो, अगर तुम हर सोशल इंटरेक्शन, हर मीटिंग, हर चैलेंज में अपने ऑल्टर ईगो को डिप्लॉय कर सको, तो क्या होगा? कॉन्फिडेंस वो स्पाइक होगा, हेसिटेशन डिसिपर हो जाएगा और तुम सडनली वही सेल्फ बन जाओगे जो फेयरलेस, मैग्नेटिक और अनस्टॉपेबल है। और यही सबसे मजेदार बात है, जैसे जैसे तुम इसे प्रैक्टिस करोगे, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तुम्हें कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ट्रिगर देखो, एक्टिवेट करो और तुम वही बन जाओ जो तुम्हारा अल्टर ईगो है। तो याद रखो, डिजाइनिंग योर ऑल्टर ईगो मतलब कॉन्शियसली डिसाइड करना कि तुम कौन बनना चाहते हो, उसको विजुअलाइज करना, उसके ट्रेट्स डिफाइन करना और फिर रियल लाइफ में एक्टिवेट करना। और अगला स्टेप, टॉड हर्मन के अनुसार, इसे रियल लाइफ में डिप्लॉय करना है। अब तुम सोच रहे हो, पर कैसे? वही मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। चैप्टर 4, एक्टिवेट योर ऑल्टर ईगो इन एनी सिचुएशन। सोचो, तुम अपने ऑल्टर ईगो को डिजाइन कर चुके हो। तुम्हें पता है कौन सा वर्जन तुम्हारा सबसे पावरफुल है, उसके ट्रेट्स क्या हैं और तुम्हारे ट्रिगर्स कौन से हैं। अब सवाल यह है, इसे रियल लाइफ में कैसे एक्टिवेट किया जाए, हर सिचुएशन में, बिना हेजिटेशन के। सबसे पहले समझो ये बात, ऑल्टर ईगो सिर्फ मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक्शन का टूल है। इसका मतलब है कि जब भी तुम किसी चैलेंज, फियर या हाई प्रेशर सिचुएशन में हो, तुम्हारा सीक्रेट सेल्फ ऑटोमेटिकली सामने आए। एक्टिवेशन का पहला स्टेप है कॉन्शियस डिसीजन। तुम्हें इंटरनली कहने की जरूरत है, अब मैं इस वर्जन को यूज कर रहा हूं। यह डिसीजन सिंपल लग सकता है, लेकिन यह माइंड को सिग्नल देता है कि अब नॉर्मल ईगो को पीछे हटना है और ऑल्टर ईगो कंट्रोल ले रहा है। नेक्स्ट स्टेप है ट्रिगर्स का यूज। तुमने अपने ऑल्टर ईगो के लिए क्यूज डिजाइन किए हैं, जैकेट, सनग्लासेस, फेवरेट सॉन्ग या कोई फिजिकल एक्शन। जब भी तुम ट्रिगर एक्टिवेट करते हो, सबकॉन्शियस इंस्टेंटली वही पावरफुल पर्सना ब्रिंग करता है। यह बॉडी लैंग्वेज, टोन, एनर्जी और अग्रेशन को इंस्टेंटली शिफ्ट कर देता है। टॉड हर्मन बताते हैं कि एक्टिवेशन में बॉडी मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तुम्हारी पोस्चर, स्टैंस और मूवमेंट भी सिग्नल होते हैं। जब तुम कॉन्फिडेंट पोज अडॉप्ट करते हो, चेस्ट ओपन, शोल्डर्स बैक, हेड हेल्ड हाई, ये सिर्फ दिखावा नहीं है। तुम्हारा ब्रेन रियल कॉन्फिडेंस परसीव करता है और फियर ऑटोमेटिकली डिमिनिश हो जाता है। इसके साथ ही वॉइस टोन और एक्सप्रेशन भी क्रूशल हैं। ऑल्टर ईगो एक्टिवेट होने पर तुम्हारा वॉइस नेचुरली स्ट्रांग और क्लियर हो जाता है। तुम हेजिटेट नहीं करते, तुम असर्टिव और फोकस्ड लगते हो। लोगों के लिए ये एनर्जी इंस्टेंटली नोटिसेबल होती है।
एक और की फैक्टर है माइंड फोकस। नॉर्मल ईगो डिस्ट्रैक्ट और डाउट में फंस जाता है। ऑल्टर ईगो में तुम्हारा फोकस शार्प होता है। तुम डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर कर सकते हो। तुम केवल गोल और एक्शन पर कंसंट्रेट करते हो। ये फोकस ही तुम्हें हाई परफॉर्मेंस डिलीवर करने में मदद करता है। एक्टिवेशन प्रैक्टिस की भी जरूरत है। सिर्फ डिजाइन करना और ट्रिगर सेलेक्ट करना काफी नहीं है। टॉड हर्मन कहते हैं कि हर दिन अपने ऑल्टर ईगो को कॉन्शियसली यूज करना चाहिए। मीटिंग्स में, वर्कआउट्स में, सोशल इंटरेक्शंस में, हर कंटेक्स्ट में जितना ज्यादा तुम इसे यूज करोगे उतना नेचुरल हो जाएगा। ऑल्टर ईगो एक्टिवेट होने का मतलब यह भी है कि फियर और सेल्फ डाउट ऑटोमेटिकली बाईपास हो जाते हैं। तुम हेजिटेट नहीं करते, तुम प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते, तुम इंस्टेंट एक्शन लेते हो और तुम्हारा परफॉर्मेंस नॉर्मल सेल्फ से कहीं ज्यादा हाई होता है। टॉड हर्मन के अनुसार ऑल्टर ईगो एक्टिवेट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आइडेंटिटी शिफ्ट लाता है। तुम वही बन जाते हो जो तुम हमेशा बनने का सपना देखते थे। यह मास्क नहीं है, यह रियल पावर है। तुम अपने अंदर के लिमिटिंग बिलीफ्स को इग्नोर कर सकते हो और रियल रिजल्ट्स हासिल कर सकते हो। एक्टिवेशन का आखिरी स्टेप है इंटीग्रेशन। ऑल्टर ईगो को केवल स्पेशल ओकेजन्स के लिए नहीं रखना है, इसे अपने डेली लाइफ में इंटीग्रेट करना है। स्मॉल चैलेंजेस में भी इसे यूज करो। हर बार जब तुम इसे एक्टिवेट करोगे, तुम्हारा सबकॉन्शियस इसे नॉर्मल परसीव करेगा और यह तुम्हारा डिफॉल्ट सेल्फ बन जाएगा। तो चैप्टर 4 का मेन लेसन यही है, एक्टिवेट योर ऑल्टर ईगो इन एनी सिचुएशन। कॉन्शियस डिसीजन लो, ट्रिगर्स यूज करो, बॉडी मैकेनिक्स और वॉइस टोन अलाइन करो, फोकस शार्पन करो और इसे डेली लाइफ में इंटीग्रेट करो। ऑल्टर ईगो सिर्फ पावर और कॉन्फिडेंस नहीं देता, यह तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है, हर चैलेंज के लिए रेडी बनाता है और तुम्हारे पोटेंशियल को अनलॉक करता है। चैप्टर 5, हैबिट इंटीग्रेशन ऑफ योर ऑल्टर ईगो। अब तुम अपने ऑल्टर ईगो को डिजाइन कर चुके हो, इसे एक्टिवेट करना सीख चुके हो। लेकिन अगर यह सिर्फ ओकेजनल यूज में रहे तो इसका असली पावर कभी सामने नहीं आएगा। टॉड हर्मन कहते हैं, ऑल्टर ईगो का असली मैजिक तब आता है जब तुम इसे डेली हैबिट्स में इंटीग्रेट कर लेते हो। सोचो, हर दिन वही नॉर्मल पैटर्न्स, वही डाउट्स, वही हेजिटेशन। अगर तुम अपने सीक्रेट पावरफुल सेल्फ को सिर्फ रेयर मोमेंट्स में यूज करोगे तो नॉर्मल ईगो हमेशा डोमिनेट करता रहेगा। हैबिट इंटीग्रेशन का मतलब है कि तुम्हारा ऑल्टर ईगो ऑटोमेटिक बन जाए हर डिसीजन, हर एक्शन में। सबसे पहला कदम है माइक्रो ट्रिगर्स का डेली यूज। जैसे तुमने अपने ऑल्टर ईगो के लिए स्पेसिफिक क्यूज डिजाइन किए, जैकेट, सनग्लासेस, पसंदीदा गाना या शारीरिक क्रिया, इन्हें रोजाना कॉन्शियसली एक्टिवेट करो। सुबह उठते ही स्मॉल रिचुअल के तौर पर यूज करो। यह तुम्हारे माइंड को सिग्नल देता है कि अब ऑल्टर ईगो कंट्रोल ले रहा है। नेक्स्ट स्टेप है एनवायरमेंट अलाइनमेंट। टॉड हर्मन कहते हैं कि तुम्हारा एनवायरमेंट तुम्हारे बिहेवियर को शेप करता है। अगर तुम सपोर्टिव और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में हो तो ऑल्टर ईगो नेचुरली थ्राइव करेगा। अपने वर्क स्पेस, जिम, सोशल स्पेसेस, सब कुछ इस वर्जन के लिए ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। अब बात आती है डेली रिचुअल्स की। हैबिट इंटीग्रेशन का मतलब है कि हर दिन कॉन्शियसली एक्शन लेना। सोशल इंटरैक्शंस में कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज प्रैक्टिस करना, डिसीजन मेकिंग में फियरलेस अप्रोच अपनाना और परफॉर्मेंस सिचुएशंस में अग्रेशन और फोकस को कॉन्शियसली ब्रिंग करना। जितना ज्यादा तुम इसे रिपीट करोगे उतना सबकॉन्शियस इसे नॉर्मल समझेगा। एक और जरूरी चीज है सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर दिन के बाद अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करो। देखो कहां तुमने ऑल्टर ईगो सक्सेसफुली यूज किया और कहां ईगो ने इंटरप्ट किया। टॉड हर्मन रिकमेंड करते हैं कि डेली जर्नलिंग या मेंटल रिव्यू करो। यह तुम्हारे सबकॉन्शियस को ट्रेन करता है और ऑल्टर ईगो और मजबूत बनता है। हैबिट इंटीग्रेशन में स्मॉल विंस का पावर भी बहुत बड़ा है। जब तुम छोटे चैलेंजेस में ऑल्टर ईगो एक्टिवेट करते हो और सक्सीड करते हो तो कॉन्फिडेंस स्पाइक होता है। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट तुम्हारे न्यूरल पाथवेज को स्ट्रेंथन करता है और नॉर्मल ईगो कमजोर पड़ता है।
टॉड हर्मन बताते हैं कि सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, वे ऑल्टर ईगो को केवल हाई स्टेक्स सिचुएशंस के लिए रखते हैं। हैबिट इंटीग्रेशन का मतलब है कि इसे एवरीडे लाइफ का पार्ट बनाओ। मीटिंग्स, वर्कआउट्स, कॉन्वर्सेशंस, डिसीजंस, हर जगह इसे डिप्लॉय करो। यह सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं देता, यह तुम्हारे बिहेवियर का डिफॉल्ट बन जाता है। अंत में हैबिट इंटीग्रेशन का गोल है आइडेंटिटी शिफ्ट। जब तुम रोजाना अपने ऑल्टर ईगो को यूज करोगे तो सबकॉन्शियस ये समझ जाएगा कि यही तुम्हारा ट्रू सेल्फ है। फियर, हेजिटेशन और सेल्फ डाउट नेचुरली फेड हो जाएंगे। तुम एफर्टलेसली वही एक्शंस परफॉर्म करोगे जो पहले इम्पॉसिबल लगते थे। तो चैप्टर 5 का मेन लेसन यही है, ऑल्टर ईगो को अपने डेली हैबिट्स में इंटीग्रेट करो। स्मॉल रिचुअल्स, माइक्रो ट्रिगर्स, एनवायरमेंट अलाइनमेंट, डेली रिफ्लेक्शन और रिपीटेड एक्शंस से इसे ऑटोमेटिक बनाओ। हैबिट इंटीग्रेशन ही तुम्हारे ऑल्टर ईगो को रियल लाइफ में अनस्टॉपेबल बनाता है। चैप्टर 6, द मेंटल गेम बिहाइंड ऑल्टर ईगो। अब तुम समझ चुके हो कि ऑल्टर ईगो क्या है, इसे डिजाइन कैसे करते हो और इसे अपने डेली हैबिट्स में इंटीग्रेट कैसे करते हो। लेकिन असली गेम, असली पावर तो माइंडसेट में छिपा है। टॉड हर्मन कहते हैं, ऑल्टर ईगो सिर्फ फिजिकल एक्शन नहीं है, यह मेंटल फ्रेमवर्क है जो तुम्हारे ईगो और फियर्स को बाईपास करता है। सोचो, जब तुम नॉर्मल ईगो से एक्ट करते हो तो तुम्हारे माइंड में इंस्टेंट रेजिस्टेंस आता है। डाउट्स, इनसिक्योरिटीज, पास्ट फेलियर्स, ये सब ऑटोमेटिकली तुम्हारे डिसीजंस ब्लॉक कर देते हैं। तुम्हारे एक्शन स्लो होते हैं, हेजिटेशन आती है और एनर्जी वेस्ट होती है। ऑल्टर ईगो मेंटल गेम यही बदल देता है। यह तुम्हारे सबकॉन्शियस को सिग्नल देता है कि अब फियर इररिलेवेंट है, हेजिटेशन इररिलेवेंट है। तुम ऑटोमेटिक उस वर्जन में ऑपरेट करने लगते हो जो फियरलेस, कॉन्फिडेंट और डिसाइसिव है। सबसे पहला मेंटल प्रिंसिपल है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। टॉड हर्मन बताते हैं कि जब तुम अपने ऑल्टर ईगो को एक्टिवेट करते हो, तुम्हारा माइंड इंस्टेंटली नए कंटेक्स्ट में शिफ्ट हो जाता है। तुम वही बिहेवियर परफॉर्म कर पाते हो जो नॉर्मल सेल्फ कभी नहीं कर सकता। यह कॉन्शियस एफर्ट कम करता है और सबकॉन्शियस कंट्रोल बढ़ाता है। दूसरा प्रिंसिपल है इमोशन रेगुलेशन। ऑल्टर ईगो में होना मतलब है कि तुम अपने इमोशंस को वेपन की तरह यूज कर सकते हो। स्ट्रेस, एंगर, एक्साइटमेंट, ये सब नॉर्मल ईगो के लिए डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन ऑल्टर ईगो के लिए फ्यूल बन जाते हैं। तुम एग्रेशन, एनर्जी और फोकस को लेवल अप कर सकते हो बिना पैनिक हुए। तीसरा प्रिंसिपल है कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। टॉड हर्मन बताते हैं कि ऑल्टर ईगो तुम्हारे परसेप्शन को ट्रांसफॉर्म करता है। चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स अब थ्रेट्स नहीं लगते, ये अपॉर्चुनिटीज लगते हैं। हर फेलियर, हर क्रिटिसिज्म, हर रिजेक्शन, ये लर्निंग और ग्रोथ के लिए टूल बन जाते हैं। चौथा प्रिंसिपल है आइडेंटिटी एंकरिंग। मेंटल गेम में सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि तुम अपने ऑल्टर ईगो को अपनी आइडेंटिटी से स्ट्रांगली अटैच कर दो। जब सबकॉन्शियस बिलीव करता है कि ये पर्सना तुम्हारा रियल सेल्फ है, तो फियर एंड सेल्फ डाउट फेड हो जाते हैं। तुम एफर्टलेस एक्शन लेने लगते हो। पांचवां प्रिंसिपल है मेंटल रिहर्सल। टॉड हर्मन कहते हैं, प्रैक्टिस सिर्फ फिजिकल एक्शन तक सीमित नहीं है। तुम्हें अपने ऑल्टर ईगो में मेंटली रिहर्स करना चाहिए। सिचुएशंस, डिसीजंस, कॉन्फ्रंटेशंस, इन सबको माइंड में सिम्युलेट करो। जितना ज्यादा तुम रिहर्सल्स करोगे, उतना ज्यादा सबकॉन्शियस ऑटोमेटिक बिहेवियर डेवलप करेगा। छठा प्रिंसिपल है फोकस एम्प्लीफिकेशन। ऑल्टर ईगो एक्टिवेट करते ही तुम्हारा फोकस स्पाइक करता है। डिस्ट्रैक्शंस फेड हो जाती हैं, अटेंशन सिर्फ इंपॉर्टेंट एक्शंस पर रहता है। तुम मल्टीटास्किंग में भी एफिशिएंट हो जाते हो क्योंकि सबकॉन्शियस अब हाई परफॉर्मेंस मोड में रहता है। अंत में मेंटल गेम का सबसे बड़ा सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। टॉड हर्मन बताते हैं कि ऑल्टर ईगो केवल तब इफेक्टिव है जब तुम इसे रिपीटेडली एक्टिवेट करते हो। मेंटल स्ट्रेंथ और कंट्रोल धीरे धीरे बिल्ड होता है। डेली प्रैक्टिस, ट्रिगर्स, रिचुअल्स और आइडेंटिटी एंकरिंग,
इसे अनस्टॉपेबल बनाते हैं, तो दोस्तों अब तुम समझ गए कि ऑल्टर ईगो सिर्फ एक आइडिया नहीं है। ये वो सीक्रेट वेपन है जो तुम्हें फियर, हेजिटेशन और सेल्फ डाउट से मुक्त करता है। टॉड हर्मन ने हमें बताया कि हर इंसान के अंदर वो पावरफुल वर्जन मौजूद है, बस उसे पहचानने और एक्टिवेट करने की जरूरत है। अगर तुमने आज तक खुद को सीमित महसूस किया है, प्रोक्रेस्टिनेट किया है, सोशल या प्रोफेशनल सिचुएशंस में पीछे हटते रहे हो, तो ऑल्टर ईगो तुम्हें वही एज देता है जो सिर्फ टैलेंटेड या लकी लोगों के पास होता है। ये तुम्हें कॉन्फिडेंट बनाता है, फोकस्ड बनाता है और अनस्टॉपेबल बना देता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है वो ये कि ऑल्टर ईगो टेम्पोरेरी मास्क नहीं, बल्कि परमानेंट माइंडसेट शिफ्ट है। तुम जब इसे सही तरीके से डिजाइन करोगे, हैबिट्स में इंटीग्रेट करोगे और रियल लाइफ में डिप्लॉय करोगे, तभी तुम्हारे रिजल्ट्स बदलेंगे। तुम वही बन जाओगे जो हमेशा बनना चाहते थे, फियरलेस, एक्शन टेकिंग और फुल्ली मास्टर्ड वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो अब चॉइस तुम्हारी है। तुम वही रहोगे जो पिछली फेलियर्स से डरता है, या वही बनोगे जो अनस्टॉपेबल और अनस्टॉपेबल है। याद रखो, ऑल्टर ईगो एक्टिवेट करना मतलब अपनी लिमिट्स तोड़ना और अपनी लाइफ का अल्टीमेट कंट्रोल लेना। अगर तुम सच में सीरियस हो अपने ग्रोथ के लिए, तो स्टार्ट आज ही अपने ऑल्टर ईगो को डिजाइन और एक्टिवेट करो और देखो कि दुनिया तुम्हें कैसे फॉलो करती है।